हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तों, ज्येष्ठ मास में प्रदोष व्रत का भी बड़ा ही महत्व है। शिव शंकर भोले भंडारी को प्रदोष व्रत अति प्रिय है। इस व्रत को करने से और इसकी कथा का श्रवण करने से भोले बाबा हमारे ऊपर अपने दया का आशीर्वाद बनाए रखते हैं और अपनी कृपा दृष्टि से हमें सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। आइए हम चलते हैं प्रदोष व्रत का महत्व और उद्यापन, फिर प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री एक धर्म से दूर रहती है और विवाहिता स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदन अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालु को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करे, निहारा रहे। सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो श्वेत वस्त्र धारण करे। पूजा स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद पुरुष की आकृति बनाकर कुशों के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाए और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावे और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस व्रत का विशेष ध्यान रखें कि जल धारा टूट नहीं जाए। इसी प्रकार मंत्र का जप लयबंद हो। जल चढ़ाते समय यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो और यदि भाव में आंखें मूंद ही जाए तो ध्यान जप के शब्दों अर्थों के साथ चल रहा हो। यदि मंत्र के उच्चारण से गूंज पैदा कर सकते हो अर्थात मंद मंत्र यदि ओठ कंठ और नाभि प्रदेश से समन्वित रूप से उठे तो यह और प्रभावी होगी। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। अब हम भक्तों रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। आयु बुद्धि आरोग्यता यह चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराणवक्ता सूजी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कलिकाल में जब मनुष्य पाप कर्म से लिप्त हो वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से हस्त रहेंगे। हे मुनीश्वर, कलिकाल में सत्कर्म में किसी की भी रुचि नहीं होगी, पुण्य क्षीण हो जाएगा एवं मनुष्य स्वतः ही असत्तम कर्मों की ओर प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करे। अतः हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है
जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है और कलिकाल में पाप शांत हो जाएंगे। सूर्य जी बोले, हे सनकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हो। आपके विचार पसंदनीय हैं, वह जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा पराहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे सनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक, सुख प्रदायक, संतान एवं मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। इसे भगवान शंकर ने सूर्य जी को सुनाया था। सूर्य जी आगे बोले, आयु बुद्धि, आयु वृद्धि व स्वस्थ लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करें। इसे प्रातः स्नान कर निहारा रहकर शिव जी का मनन करे। मंदिर जाकर शिव आराधना करे। माथे पर त्रिमुंड धारण कर बेल, धूप, दीप, अक्षत व ऋतु फल को अर्पित करे। रुद्राक्ष की माला से समयार्थ अनुसार ओम नमः शिवाय जप करे। ब्राह्मण को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। संभव हो तो यज्ञ हवन कराए। ओम ही क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ही क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दे। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करे और पृथ्वी पर ही शयन करे। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होता है। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका यथार्थ मैंने सुनाया है, इसी समय भगवान शंकर ने सती जी को और वेद व्यास जी मुनि ने मुझे सुनाया था। सनकादि ऋषि बोले, हे पूजनीश्वर, यह व्रत परम गोपनीय है, मंगलदायक है और कष्टहर्ता कहा गया है। कृपया बताइए कि यह व्रत किसने किया और किससे इसका फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूर्य जी ने कथा सुनाने लगे। व्रत कथा। एक गांव में एक दिनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उसके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और डरा कर उसे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनता पूर्वक बताया कि वह अत्यंत ही निर्धन और दुखी है। उनके पास गुप्त धन कहाँ से आया। चोरों ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बालक ने अपनी राह तो ली। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया और बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर ही उसे कारावास में डाल दिया। उधर बालक की माता प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को सपन में आया कि वह बालक निर्दोष है। यदि उसे नहीं छोड़ा गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह जागते ही राजा ने बालक को बुलवाया और बालक ने राजा को सच्चाई बताई। राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उन्हें भयभीत देखकर राजा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा बालक निर्दोष है और निडर है। तुम्हारी दरिद्रता के कारण हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। उस वक्त कथा सुनने के बाद सनक जी ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया अब आप सोम त्रयोदशी व्रत कथा के बारे में बताइए। बोलिए शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो। बोलिए ऋषि